Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 2, microorganisms, and today I will deliver its 8th lecture. So my dear students, let's start with the recap of the previous lecture. Quickly think and tell me, name some general microorganism groups. Virus, bacteria, and fungi. Very good. Now it's time for an activity. So my dear students, have you ever seen rotten food like this? आपने गला सड़ा खाना या फ्रूट कभी इस तरह का देखा है? नहीं देखा तो चले क्विकली हैव अ लुक एट द पिक्चर. कभी आपने ऐसा गला सड़ा खाना देखा है? कभी बर्गर हो या कोई सैंडविच हो या रोटी हो या सालन हो जो कि खराब हो गया हो, जिसमें से स्मेल भी आ रही हो, आपने जरूर देखा होगा. क्या आपने कभी लीव्स देखे हैं जो इस तरह से ग्राउंड में पड़े हुए होते हैं, दरख्तों से नीचे गिर जाते हैं? जरूर देखे होंगे. आपके इर्द गिर्द हर जगह पौधे होते हैं और पौधों से जो पत्ते हैं वो कुछ अरसे बाद जो हैं दे शेड. सो वेयर डू ऑल दीज लीव्स गो? या जो खाना था आपने जो ये देखा है गला सड़ा खाना, ये ऐसा क्यों हो जाता है? व्हाट हैपन्स टू इट? बेसिकली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमने फंजाई के बारे में भी पढ़ा था, microorganisms like decomposers, bacteria and fungi, they start eating on these food and these leaves और ये उनको decompose कर देते हैं. So that is why some fungi and some bacteria are called decomposers. और ये क्या करते हैं? ये उस खाने को आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, गलाते सड़ाते हैं, एंड देन इट बिकम्स, यानी कि आपको तो जाहिर है उसको फेंकना पड़ता है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द सॉइल, और फिर जो है ये मिट्टी का हिस्सा बन जाता है. ये उसको टोटली डिकम्पोज कर देते हैं, उसको एनर्जी की एक दूसरी फॉर्म या न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं. सो टुडे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू हाईलाइट द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in the decomposition and discuss its harmful and beneficial effects. So my dear students, आज हम microorganisms का रोल पढ़ेंगे as decomposers, कि कुछ microorganisms जो होते हैं वो चीज़ों को decompose करते हैं, और उन microorganisms की example है bacteria and fungi. So इनका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है और कुछ इनका नेगेटिव इफेक्ट भी है. पॉजिटिव इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे और नेगेटिव इफेक्ट भी. So my dear students, Islamic perspective, I swear by what you see and what you do not see. So हम ये multiple times कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, कुछ हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होती हैं और कुछ हमें नज़र नहीं आती, and microorganisms are one of the examples. So my dear students, pre-reading question, where do all the dead animals and plants go? कभी आपने सोचा है कि डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा plants जो हैं they also die. There are also animals which die. Where do they go? They are decomposed by the decomposers and they become the part of the soil. इसी वजह से आपको वो नजर नहीं आते. अगर decomposers ना हो जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को या डेड बॉडीज को डीके करते हैं या डिकम्पोज करते हैं, तो आप लोग डेड बॉडीज, डेड एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज से यू विल बी सराउंडेड बाय दैट, और देयर विल बी सो मच पोल्यूशन. सो दे आर डिक्रीजिंग द पोल्यूशन बाय डिकम्पोजिंग. So my dear students, what happens when you leave some food on the kitchen slab for a few days? खास तौर पे गर्मियों में अगर आप कोई खाना फ्रिज में ना रखें और उसको बाहर किचन स्लैब पे छोड़ दें, what happens to it? It becomes rotten. स्मेल आती है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं they start growing in it. So one of the positive या benefits जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये है कि वो डेड ऑर्गेनिजम्स को डीके करते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं. और एक इनका नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि ये हमारे खाने को खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, रॉट कर देते हैं. So my dear students, role of microorganisms as decomposers. Quickly open page number 25 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. Let's start reading. Put your fingers where I will read. Role of microorganisms as decomposers.
Decomposers are the microorganisms that break down the dead bodies of organisms, thus they change them into simpler substances like nutrients, which the plants can utilize. Some of the bacteria and fungi act as decomposers. All living things, plants and animals go through decomposition, returning nutrients from their bodies into the environment, hence maintaining a balance of nutrients in the ecosystem. So my dear students, जितने भी plants, animals या जितने भी living things हैं, they undergo decomposition after they die. जब भी लिविंग थिंग्स दे डाई, उनकी बॉडीज डिकम्पोज होती हैं एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स. यही न्यूट्रिएंट्स जब मिट्टी का हिस्सा बनते हैं तो इनसे इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं. तो इस तरीके से डेड ऑर्गेनिजम्स का जो उनकी बॉडी की आप उसको कहेंगे कि न्यूट्रिएंट्स थे उनकी बॉडी के, दे बिकम द पार्ट ऑफ सॉइल एंड नाउ दे आर इन अ साइकिल कि वो जो है अब नए प्लांट्स जो हैं उनसे ग्रो करेंगे. सो all the animals and plants, they decompose. Even the human beings, when they die, they decompose and become the part of the soil. Without decomposers, dead organisms could not be recycled into nutrients. As a result, the soil would ultimately lack nutrients. Then unavailability of nutrients will slow down the growth of plants that will affect their food making process. The affected growth of the plants will affect the animals that depend upon them. Consequently, balance in an ecosystem will disturb. Moreover, undecomposed bodies cause pollution in the environment. So my dear students, decomposition जो है वो dead bodies की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहले तो ये कि अगर ये डिकम्पोज नहीं होंगी तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट लेवल है दैट विल बी डिक्रीज्ड. अगर वो डिक्रीज होगा तो प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेंगे. अगर प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेंगे तो जो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं दे विल ऑल्सो सफर दैट. और जो एनिमल्स मीट ईटिंग होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, सो दे विल ऑल्सो सफर. तो इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. एंड अदर थिंग इज दैट कि अगर डेड बॉडीज डिकम्पोज ना हो तो देयर विल बी पोल्यूशन ऑल अराउंड अस एंड देन अगेन इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब्ड. Decomposers have a mutualistic relationship with the dead matter. They get their food and energy required for growth and reproduction from dead matter and benefit the environment in return. So my dear students, जो decomposers हैं, they feed on dead matter. So they get their energy from the dead matter. In return, वो क्या दे रहे हैं? वो decompose कर रहे हैं सारे मैटर को एंड दे आर बेनिफिटिंग द सॉइल. सो इट इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. हमने डिफरेंट रिलेशनशिप्स पढ़े थे, डिफरेंट इंटरैक्शंस पढ़ी थी. सो दिस इज अ म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन इन द इकोसिस्टम कि यहाँ पर दोनों जो पार्टीज हैं उनको फायदा हो रहा है. द सॉइल इज बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स which are coming from the dead matter, and the bacteria and fungi which are the decomposers, they are getting their energy from the dead matter. तो इस तरीके से दोनों को फायदा हो रहा है, एक की ज़रूरत पूरी हो रही है और दूसरी तरफ पूरी सॉइल जो है या पूरा जो इकोसिस्टम है उसको न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सप्लाई हो रहे हैं. सो दिस इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन decomposers and the dead matter. So here you can see the nutrient cycle in an ecosystem, that whenever there are dead plants, these are the dead leaves, they are decomposed by the small animals and they become the part of the small microorganisms and they become the part of the soil, and then the dead matter is restored in the form of nutrients in the soil. और यहीं से जो है वो new plants grow करते हैं and that's how plants absorb the nutrients and they grow well. Again, decomposition cycle अगर आप यहाँ देखें, so these are living plants and when they get old they die, and they are decomposed by the microorganisms or decomposers, and then they decompose the dead matter and that becomes the part of the soil, and again it is taken up in the form of nutrients by the plants. So flow chart of decomposition: plants decay,
and they are decomposed by the microorganisms or decomposers, and then they turn them into nutrients which becomes the part of soil, and then new plants are grown from that, from those nutrients they absorb that. So this is the flow chart of the energy cycle है ये एक तरीके से, और न्यूट्रिएंट साइकिल है. कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिकम्पोज नहीं होती, जैसे कि प्लास्टिक, इट डज नॉट डिकम्पोज. सो अगर आप प्लास्टिक को जमीन पे डालें या पानी में डालें तो इट विल नॉट डिकम्पोज, नॉट इवन आफ्टर 1000 years इट विल डिकम्पोज. सो ऐसी चीज़ों को हमें रिसाइकिल करना चाहिए, हमें इन्हें थ्रो अवे नहीं करना चाहिए. सो नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस. सो हियर इज अ वर्कशीट. लेबल द फ्लो ऑफ डिकम्पोजिशन. आपको इसको अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था, आपको इस फ्लो चार्ट को लेबल करना है. Then there are fill in the blanks. Decomposers are the microorganisms that break down the dash of organisms. Dead matter. Without decomposers, organisms could not be recycled into nutrients. Dash have a mutualistic relationship with dead matter. Decomposers. So my dear students, you will complete this worksheet and you will submit it to your teacher. You can get it in print form by your teacher, or you can also download from the description box below this video. Now is the time for evaluation. Quickly listen to the questions and answer them. Describe the role of microorganisms in decomposition. They decompose the dead matter and they turn them into simpler substances like nutrients. How balance of nutrients is maintained in the ecosystem? When decomposers decompose the dead matter, it becomes the part of the soil and turns them into nutrients, and then the nutrients again help the plants to grow well. What is the effect of unavailability of nutrients? If there will be less nutrients in the soil, the plant's growth will be affected. When the plant's growth will be affected, the animals which depend on the plants, they will be affected. So the whole ecosystem will be disturbed. Now is time to note down your homework. आज आपको homework के लिए क्या करना है? Home activity आपको करनी है, given on page number 26. How you will perform it? List the materials from your today's home wastage. आज आपने घर जाना है और अपनी डस्टबिन को चेक करना है कि उसमें कौन कौन से जो मटीरियल था वो वेस्ट में आपने डाला, एंड फाइंड आउट हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स आर डिस्कार्डेड फ्रॉम सिंगल होम पर डे. और आपने ये देखना है कि कितनी तरह के जो आइटम्स हैं वो डिस्कार्ड किए गए हैं. देयर कुड बी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पील ऑफ हो सकते हैं, इसके अलावा शॉपिंग बैग्स हो सकते हैं, रैपर्स हो सकते हैं. सो यू हैव टू कैलकुलेट कि कितनी चीज़ें आपने आज अपने घर से जो है वो फेंकी हैं. Enlist decomposable and non-decomposable materials in the wastage. अब आपको इसमें से जो डिकम्पोज चीजें हो सकती हैं उनकी भी आपको नेम्स लिखने हैं, और जो नॉन डिकम्पोजेबल है उनका भी बताना है कि ये मटेरियल डिकम्पोज नहीं हो सकता. Suggest the measures such as recycling, reusing, decomposing to manage both types of waste. अब आपको इसके लिए सजेस्ट करना है कि ये डिकम्पोज होने चाहिए चीज़ें, और क्या ये रीयूज़ होनी चाहिए या रिसाइकल होनी चाहिए. सो मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिकम्पोज नहीं होती और हमें उनको रिसाइकल करना चाहिए. द एग्जाम्पल इज़ प्लास्टिक. सो आज आपने जाके अपने घर की डस्टबिन को अपने पेरेंट्स की हेल्प से ग्लव्स पहनकर चेक करना है कि कौन कौन से आइटम्स जो है उनको डिस्कार्ड किया गया, वेदर दे आर डिकम्पोजेबल और नॉट, एंड हाउ what you suggest कि ये decompose होने चाहिए या ये recycle होने चाहिए. So my dear students, now is the time for wrap up. So today what we have learned: all living things, plants and animals go through decomposition, returning nutrients from their bodies into the environment, hence maintaining a balance of nutrients in the ecosystem. So my dear students, आज हमने ये पढ़ा कि जितने भी animals और plants हैं, they go अंडर डिकम्पोजिशन, और उनकी जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं आफ्टर दे डाई दे बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल, और इस तरीके से जो इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट साइकिल है वो चलता रहता है. इन द नेक्स्ट क्लास the students will learn the role of microbes in the soil to degrade the waste you throw by performing an experiment. So हम लोग सॉइल डिग्रेडेशन के अंदर जो रोल है माइक्रोब्स का वो हम डिस्कस करेंगे थ्रू एन एक्सपेरिमेंट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट.
Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.